चलिए, तो नई वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब के बनने के नियम कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये बड़ी बात है। तो गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए सामान्य परावर्तन के नियमों का पालन किया जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सामान्य परावर्तन के नियम क्या हैं। और परावर्तन के नियम दो हैं। पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम हैं। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए चित्र में निम्नलिखित में से कोई भी दो किरण आरेख, अभी देखिए तीन बातें करेंगे, और कोई भी दो किरण आरेख बना के हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक ये नहीं। सबसे पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेंगी। देखिए, मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसके समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। इस पॉइंट से होकर गुजरेंगी, इसे हमने फोकस कह दिया है, ये सी लिखी है, ठीक, क्योंकि फोकस का दुगना सी होता है। या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो अगर इधर देखें उत्तल दर्पण में, तो यहाँ क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें यहाँ आई और चली गई, और यहाँ से जब पीछे बढ़ाया तो ऐसा लग रहा है कि फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाएंगी, और अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे गौर से देखिए इन दो चीजों को, ये जो दो पॉइंट दिए। तो अवतल दर्पण है तो क्या हो रहा है, गुजर रही है, और उत्तल दर्पण तो डॉट 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 है, निकलती हुई प्रतीत हो रही है। अब अगला पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, तीन बातें करेंगे, तीन में से कोई दो याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट देखिए, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली कोई भी अगर किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, देखिए वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, और अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें, प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब यह परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। देखिए, अपने मार्ग में वापस लौट गई, इधर उधर कहीं डेविएट तो नहीं हुई, इधर उधर तो नहीं हुई, सीधी चली गई। तो ये दूसरी बात हो गई आपकी, प्रकाश परावर्तन से हम क्या बना रहे हैं, इमेज बनाने की कोशिश में है। तो दूसरा पॉइंट हमने समझ लिया। अब तीसरा, प्रतिबिंब बनाने का तीसरा मुख्य बिंदु, तीसरे में क्या कह रहे हैं, यदि फोकस से होकर, अब देखिए पहली बात आपने करी थी, जो पहली बात करी थी उसमें क्या करा था आपने, पहली बात में आपने कहा कि अगर कोई भी किरण आपकी है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और इसका उल्टा करेंगे अब तीसरे वाले पॉइंट में। तीसरे वाले पॉइंट में उल्टा क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर फोकस से होती हुई कोई चीज जा रही, कोई किरण जा रही है फोकस से होती हुई, तो क्या होगा, देखिए जा रही है फोकस से होती हुई, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली फोकस से होके जाती है, ये पॉइंट पकड़ लिया आपने। पहला पॉइंट क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, उल्टा कह दिया कि फोकस से होकर जाने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से होकर गुजरने वाली किसमें, अवतल दर्पण में, और फोकस की तरफ आने वाली उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात कहां चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, ये तीन पॉइंट पकड़ लिया आपने। अब बस हो गया काम यहीं पे। अब प्रकाश के हम
प्रतिबिंबों की बात करेंगे, ठीक है, और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का कैसे बनना है हम बताएंगे। देखिए हमारे पास 6 स्थितियां हैं। हमारे पास कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां हैं, और उन 6 स्थितियों को पहले हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। 6 स्थितियों को देखिए। सबसे पहली बात हमने कही कि आप करोगे कि कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप गोलीय दर्पण बना लो, और वो हम पहले बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण से बनाना सीख गए, समझो उत्तल से आ गया। सबसे पहले आप ये कर लो, दर्पण बना लो। आपने दर्पण बना लिया, और बीचों बीच से उससे एक लाइन खींच लो, जिसे आपने कह दिया है मुख्य अक्ष। और ये 2-3 पॉइंट पकड़ लो इसके। सबसे बीचों बीच में दर्पण क्या होता है? पोल, यानी P हो गया। यहां पे कहीं F होगा, और इसका दुगने पे आप रख दो C। ठीक है, 3 पॉइंट पकड़ लो। अब आपको 6 स्थितियां याद करना है। कितनी स्थितियां? 6 स्थितियां। सबसे पहले कोई वस्तु कहां होगी? अनंत पे होगी। अनंत वो जगह है जहां आप पहुंच ही नहीं सकते। अनंत कौन सी है? जिसका कोई अंत नहीं, जहां कहीं आप जा ही नहीं पाएंगे। अनंत पे कहीं वस्तु रखी हुई, तो उससे सिर्फ प्रकाश आता दिखेगा, वस्तु नहीं दिखेगी। तो पहली स्थिति हम क्या बनाएंगे? जब वस्तु कहां होगी? अनंत पे होगी। दूसरी, हमें वक्रता केंद्र के पीछे होगी, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं वस्तु रखी होगी। ए बी हमारी वस्तु है, ए बी हमारी वस्तु। पहली स्थिति क्या बताई? पहली स्थिति हमने क्या बताई? अनंत पर। ठीक। दूसरी स्थिति हमने क्या बताई? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, अनंत के बीच कहीं। तीसरी स्थिति क्या होगी? अब हम इसको और आगे खिसकाएंगे। अब की कहां आ गई? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पे रखी हुई है। चौथी स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र, देखिए पहले यहां थी, अनंत पे थी, फिर हमने कहा कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ गई, फिर हमने कहा कि वस्तु वक्रता केंद्र पे आ गई। अब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे। वक्रता केंद्र को हम C से लिख रहे हैं, व फोकस को हम लिख रहे हैं F से। एक हो गया C, एक हो गया F। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं रखी हुई, यहां मान लो रखी हुई। फिर पांचवी स्थिति क्या बनाएंगे हम? अगली हम कहां रख देंगे? फोकस के ऊपर। अगली कहां है? फोकस पर है, फोकस पर है। और छठी स्थिति कहां बना देंगे? फोकस तथा ध्रुव के बीच। छठी क्या है? फोकस तथा ध्रुव। ध्रुव लिख दो या दर्पण लिख दो, एक ही चीज है। ध्रुव लिख दो या दर्पण के बीच। ठीक, यहां कहीं पे होगी। क्लियर है मेरी बात? इतने पॉइंट हमें लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहला काम है आपको ये ड्रॉ कर लेना है अवतल दर्पण के लिए। ये दर्पण बना लिया और ये मुख्य अक्ष डाल दी। अब अकॉर्डिंगली कौन सी पोजीशन है ये आपको देखते रहना है। और 2 पॉइंट तो आपको मेंशन करना ही करना है, वो बाद में करिएगा, C और F। अब ये बना बना के आपको दिखाते भी जाएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए। पहले कहां रखी होगी वस्तु? अनंत पर रखी होगी। तो ये याद रखिएगा, अनंत से जब कभी भी वस्तु प्रकाश आता है तो मुख्य अक्ष के समांतर आता है। अनंत से जब कभी प्रकाश आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, और मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रहा है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां भी अनंत से आ रहा है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके चला जाएगा। तो ये तो हो गई पहली स्थिति। ठीक, दूसरी स्थिति में क्या होगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब कभी रखी होगी, यानी वस्तु यहां कहीं होगी, ये अनंत मान लो, और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में यहाँ कहीं रखी होगी। तो पहली किरण ऐसे चली, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल गई, तो उसे C से निकाल देना, और यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तीसरी क्या हो जाएगी? तीसरी स्थिति बहुत ही इजी है। आपकी कहाँ रख देंगे? C के ऊपर रख देंगे, वक्रता केंद्र के ऊपर रख देंगे। तीसरी स्थिति में जहां से चलेगी यही इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तीसरी स्थिति हो गई। ऐसी चौथी स्थिति में क्या होगा? वक्रता केंद्र C के बीच में रखी होगी तो क्या होगा? तो यहाँ पे वक्रता केंद्र C है और F है, इसके बीच में कहीं रख दी है यहाँ।
एक तो देखिए फोकस से होके जा रही है, दूसरी हमने क्या करी, दूसरी हमने फोकस से होके निकाली और ये पीछे की तरफ चली गई पैरेलल समांतर, ये यहाँ कहीं मिलेगी। अब इन सारी चीजें बना के दिखाएंगे, एक छोटा सा हम ओवरव्यू दे रहे हैं, इस तरीके के आपको चित्र देखने को मिलेंगे। चलिए आप एक एक करके बात करते हैं। इतना आपको करना है, कहीं कॉपी पे लिख लीजिएगा, इतना तो आपको करना ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बना लेना है। इतना तो सब में बनाना ही बनाना है, आप देख सकते हैं, इतना तो सब में बनाना है। फिर उसके बाद लाइनें कहाँ कहाँ खींचना है वो बात अलग की है। तो ये 6 स्थितियां, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। आइए देखते हैं। पहली स्थिति है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए हमारी पहली स्थिति है जब वस्तु कहाँ हो, एट इंफिनिटी, जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर हो। और अनंत पर जब वस्तु होती है तो देखिए हमने आपको बताया कि जो रेखाएं हैं लाइन आएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष हो गई, ये दर्पण हो गया। अब प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली रेखाएं हमेशा फोकस से होके जाएंगी। अभी हमने सिखा दिया, फोकस से होके जा रही हैं। और परावर्तन के पश्चात जहां पे ये मिलती है जिस बिंदु पे, उस बिंदु क्या कहते हैं हम, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस के ऊपर बन रहा है। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। और इस स्थिति में कैसा होगा, याद रखिएगा, ये वास्तव में मिल रही है, और अगर वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, और वस्तु से बहुत ही छोटा सा बनेगा। यहां देखिए पॉइंट के बराबर बनेगा, तो वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। इन बातों को याद रखिएगा। और वस्तु की ओर ही बन रहा है, इधर ही बन रहा है, उधर तो नहीं बन रहा है, इधर ही बन रहा है, तो वस्तु की ओर ही बनता है। इन पॉइंट्स को याद रखते रहिएगा। और डिट्टो ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्केल का यूज कर लीजिएगा, बिल्कुल चित्र सही से आना चाहिए। अब बढ़ते हैं, पहला बिंदु हो गया हमारा जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पर थी। अब अगला पॉइंट क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तब कहां बनेगा। देखिए अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो हमने आपको बताया था, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, ये हो गया वस्तु, ये हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो पहले ही रेखा चलाइए समांतर। पहली लाइन कैसे चलेगी, समांतर, और समांतर रेखाएं हमेशा कहां से कट करेंगी, फोकस से कट करेंगे। ऐसे बनाइएगा कि यहां से और यहां के बीच में आए फोकस, ठीक है। ये फोकस से होकर चलेगी, दूसरी कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली हमेशा परावर्तन के पश्चात सेम दिशा में आ जाती है, उसी दिशा में वापस आ जाएंगी, तो वापस चलेगी। जहां कटेगा कटान बिंदु के ऊपर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो ये ए बी था, प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा हो गया, वस्तु से छोटा हो गया। कहां बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ये क्या है, ध्रुव है पी। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। देखिए उल्टा बन रहा है। तो बस यही बातें आपको याद रखना है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। जो वास्तविक है, वास्तव में मिल रही वास्तविक है, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा और वस्तु के ही आकार से छोटा होगा। वस्तु के आकार से कैसा है, छोटा है। आप यहाँ डायग्राम देख लीजिए, ये बिल्कुल बना बनाया डायग्राम, वहां हमने खींचा, कैसे खींचा जा सकता है अपने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ ही साथ आपको, ताकि चीजें याद रहें और कैसे बनाना है ये पता रहे। चलिए आगे आते हैं, अगला पॉइंट आए। अगला तीसरा क्या है, जब वस्तु अब कहां रखी होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही आ गई। देखिए पीछे से खिसकते खिसकते कहां आ गई है, वक्रता केंद्र के ऊपर आ गई। तो हमने फिर बताया आपको सबसे पहले क्या करना है, दर्पण बनाना है, मुख्य अक्ष बनाना है, ध्रुव बनाना है, फोकस बनाना है और वक्रता केंद्र बनाना है। अब आपने कहा वस्तु कहां आ गई, वक्रता केंद्र के ऊपर आ गई है। यहाँ आप देखिए, यहां से चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, ये फोकस से होके जाए, और दूसरी फोकस से होके जाएगी और ऐसे काटेंगे
कि ये यहीं पे मिल जाए। तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये देख लीजिए, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ए भी वस्तु थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना, वस्तु के समान आकार का। और कहाँ बन रहा है, जहां पे सी था वहीं पे बन रहा है, यानी आप यहाँ खड़े हैं और यहीं नीचे आपको आपकी इमेज दिखेगी। तो ए भी वस्तु के दर्पण के केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक बनेगा। देखिए वास्तव में बन रहा है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के ही आकार के बराबर होगा तथा वस्तु की ओर ही बनता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। नहीं समझे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ये सब याद करना है आपको, सीधे सीधे याद करते चलिएगा, ठीक है, 2-3 बार में याद हो जाएगा। अब आते हैं चौथी स्थिति के ऊपर। चौथी स्थिति क्या है? चौथी स्थिति ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच में रखी हो। फिर देखिए यहां आपने फिर से वही बना लिया। यहां क्या बनाया आपकी हमने, ये सी था और ये फोकस था एफ था। यहां रखी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं वस्तु रखी है, ए बी उसका नाम है। ठीक, अब आपने क्या करा, यहां से पहले लाइन चलाएंगे सीधी, और सीधी लाइन हमेशा फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी लाइन चलाएंगे फोकस से, और वो जब फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाएगी। कहां गई? ठीक है, आप देख सकते हो कहां मिल रहा है, सी के पीछे मिल रहा है। अब पीछे कौन है? इनफाइनाइट, अनंत और सी के बीच में बन रहा है। वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक है। उल्टा है, वस्तु इतनी छोटी हो प्रतिबिंब इतना बड़ा। देख लीजिए, वस्तु छोटी प्रतिबिंब बड़ा, तो वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा। वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा, और बियॉन्ड सी यानी सी और अनंत के बीच में। देख लीजिए प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब कहां बनेगा? ए डैश और बी डैश कर देंगे। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अनंत और वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत हो गया और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु की ही ओर बन रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चल आगे आते हैं। अब अगला बनाते हैं। अगला क्या होगा, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। अब वस्तु कहां रखी है? फोकस के ऊपर आ गई। देखिए बहुत इजी है, फोकस वाला तो बिल्कुल इजी। जब वस्तु फोकस पे होगी तो क्या होगा? फिर वही आपने ड्रॉ करा। सबसे पहले क्या करेंगे आप? मुख्य अक्ष बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे, ठीक है, वही सब करेंगे। अब कहां रख देंगे? फोकस के ऊपर, यहां रख दिए फोकस पे। भैया यहां से जब हम बनाएंगे तो यहां थोड़ा सा ट्रिकी है। पहली समांतर, समांतर फोकस से ही होकर गुजर जाएगी, जहां था वहीं से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी रेखा हम ऐसे डालेंगे इधर, और ये कहां से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और वक्रता केंद्र से जब होकर जाएगी तो इसको थोड़ा सा सही करके बना देते हैं, सही करके बनाते हैं। फिर से एक बार देखिए कहां बना है। यहाँ बना है। ठीक है, आपने कहा ये मुख्य अक्ष हो गई, ये दर्पण हो गया, और हमने क्या कहा? फोकस के ऊपर वस्तु रखी हो। कहाँ रखी? फोकस पे रखी। एक रेखा आप सीधी चलाइए, और सीधी चलाने के बाद फोकस से होकर निकाल ले जाइए, और तीसरी रेखा ऐसे ले जाइए कि वो इस रेखा के समांतर जाए, और यहाँ सी होगा। तो ये समांतर रेखा जा रही है। ये कैसे जा रही है? परावर्तन यहाँ से होगा, परावर्तन के पश्चात ये ऐसे निकल जाएंगे, तो ये समांतर जा रही है। और समांतर जाने वाली रेखाएं कहाँ मिलेंगी? अनंत पर मिलती है। ये याद रखिएगा, समांतर जाने वाली रेखाएं कहाँ मिलती है? अनंत पर मिलती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। भाई नीचे खींचते चले जाओगे पीछे, पता नहीं कहाँ बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इतनी सी वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे कहीं बनेगा। तो ये बात हम लोगों को करना है।
तो वस्तु फोकस के ऊपर रखी हुई है, तो दिख रहा है आपको, तो वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पे रखी हुई है, और फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, ये पैरेलल लाइन जा रही है, समांतर रेखाएं जा रही है पीछे की तरफ, अनंत पे कहीं इनका प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा अनंत पे, भाई वास्तव में मिलेंगी, तो वास्तव में मिलेंगी तो क्या होगा, यदि कोई ए बी फोकस पर रखी है, फोकस पर रखी है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, परावर्तित किरणें देखिए एक दूसरे के समांतर है, इसलिए ये कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। इससे प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे हो गए, पांचवा पॉइंट हो गया। अब छठा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठे को हम आपको पहले बड़ा यहां दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे छठे की। छठा पॉइंट हमने देखिए क्या करा, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप देख लेते हैं। हमने क्या करा, जब वस्तु कहां थी, अनंत पर थी, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा था, फिर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा था। फिर आपने कहा वस्तु कहां आ गई, वक्रता केंद्र पे आ गई, तब प्रतिबिंब कहां बन रहा था। फिर आपने कहा वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई, तब प्रतिबिंब कहां बन रहा था। चलो सब ठीक है, फोकस के ऊपर आ गई, अब प्रतिबिंब कहां बन रहा था, ये भी हमने पढ़ लिया। 5 पॉइंट हो गए, देखिए 1 2 3 4 और 5 पॉइंट हो गए। अब भाई साहब आखिरी पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। अब कह रहे हैं कि वस्तु कहां रखी है, अब रखी है वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, यहां। अब और अंदर आ गए, बस अब इसके बाद कोई स्थिति बनेगी नहीं। जब फोकस और ध्रुव पे रखी है तो पहली किरण तो वैसे ही जाएगी समांतर, और समांतर जाने वाली हमेशा फोकस से होकर निकल जाएगी, और दूसरी किरण वैसे ही जाएगी इधर, और इधर से होकर जाने वाली किरण ये निकल जाएगी सीधे। आप देखिए जरा, ये तो किरणें फैल रही हैं, और फैलने वाली किरणें तो कभी मिलेंगी नहीं, तो मिलाने के लिए हमें जबरदस्ती इसको आगे की तरफ देखना पड़ेगा कि क्या ये आगे बढ़ाने पे मिल जाएंगी, तो हाँ ये आगे बढ़ाने पे यहाँ पे मिलेंगी। तो वस्तु थी ए बी, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, लेकिन ये जबरदस्ती पीछे बढ़ाने पे मिली है, अपने आप नहीं, वास्तव में नहीं मिली है, पीछे बढ़ाने पे मिली है। अगर पीछे बढ़ाने पे मिल रही है तो हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है। और आभासी, जैसे मैंने कहा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होंगे। आभासी प्रतिबिंब कैसे हैं, हमेशा सीधे होंगे, और यहाँ वस्तु से बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आइए इसको देख लें, लिखा हुआ आखिरी स्थिति कह रहे हैं कि साहब जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, तो देखिए यहाँ वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है। पहली तो गई देखिए फोकस से होके, दूसरी कहाँ गई है, वक्रता केंद्र से होके, दोनों फैल रही हैं, तो पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे मिल गई, और यहाँ बन जाता है आपका प्रतिबिंब। तो ये हो गई आपकी वस्तु, वहां हो गया आपका प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, और आभासी हमेशा सीधे होंगे, और वस्तु से बड़ा बनता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। वस्तु से बड़ा है, आभासी है और सीधा है, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की, जो हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने सारे प्रतिबिंबों के बनने की बात कर दी है, एक बार इसे समराइज कर लेते हैं, एक साथ जोड़ लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए जब वस्तु अनंत पर थी, देखिए यहाँ इस एक चार्ट है, इस चार्ट को बस रट लिया, समझिए सब रट लिया। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। वस्तु की स्थिति क्या है, पहली पॉइंट, वस्तु जब कहाँ थी, अनंत पर थी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, अत्यंत छोटा बनता है। और कैसा होता है, प्रकृति में वास्तविक होता है और उल्टा होता है। कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं सीधे सीधे, इसी टेबल से आ जाएंगे क्वेश्चन बिल्कुल सीधे। वक्रता केंद्र के ऊपर या वक्रता केंद्र से दूर रखी है, या इसी को हम कहते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जो पीछे अभी हम लोगों ने बातें करी है, एक एक बार उसको देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पीछे कर करके देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही चीजें यहाँ लिखी हुई। वक्रता केंद्र पर अगर रखी हुई है वस्तु, तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब भी वस्तु के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
और वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा। यहाँ देखिए सब वास्तविक उल्टे चल रहे हैं, यहाँ तक 5 तक तो वास्तविक उल्टे ही हैं। जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो अब प्रतिबिंब पीछे की तरफ भागेगा, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब फोकस पर होगी तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहां तक तो सब वास्तविक उल्टा ही चल रहा है, लेकिन यहां ट्विस्ट आता है आखिरी जब ध्रुव और फोकस के बीच में रख देते हैं तब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। याद रखिएगा सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बड़े तो देखिए बन सकते हैं, बड़ा तो बन सकता है, लेकिन सीधा बनना ये टेढ़ी खीर है। सीधा बनने के लिए उसे सिर्फ यहीं पे होना चाहिए, इसके अलावा कहीं सीधा नहीं बनेगा। ये बात याद कर लीजिएगा। इस तरह से हमारी इस वीडियो में हमने जितने भी प्रतिबिंब की स्थितियां थी, किसकी, अवतल दर्पण की। चलिए उत्तल दर्पण भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां आती है, बहुत छोटी छोटी है। पहली स्थिति है जब वस्तु कहां होगी, अनंत पर। देखिए उत्तल दर्पण में भी ये ऐसा बनाया, ये कर दिया, एक उत्तल दर्पण गलत बन गया। उत्तल दर्पण को ऐसे बनाया, पीछे पॉलिश कर देंगे और ये बना दी। अब उत्तल दर्पण की पहली स्थिति जब वस्तु कहां होगी, अनंत पर। जब अनंत पे होगी तो यहां से आए, ये यहां हमने लिखी नहीं, अनंत पे होगी, यहां से आई, आने के बाद ये टकरा के वापस चली गई। और जब वापस चली गई तो इसे हम पीछे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाने पे देखा कि ये कहां मिलती हैं, फोकस पे मिल रही है। तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ये हम लोग जब फोकस की परिभाषा पढ़े थे पहली वीडियो में तो वहां हम लोगों ने इसकी बात कर ली थी। तो फोकस पे बनती है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, पीछे बढ़ाने पे, जबरदस्ती पीछे बढ़ाने पे बन रही है ना, अगर पीछे बढ़ाने पे बन रही है तो कैसी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। और आभासी हमेशा कैसे होते हैं, सीधे और वस्तु से छोटे, यानी पॉइंट साइज बनेगा, यहाँ पे बिंदु आकार का बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु आकार का होगा। ठीक, अब दूसरी स्थिति या इसके अलावा कोई भी स्थिति आ जाए तो आप समझिए बहुत इजी है। उत्तल दर्पण बनाया, कोई भी स्थिति इसके अलावा, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रखा हो, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखा हो वस्तु, ये लीजिए, ये रख दी है वस्तु। पहली तो लाइन सीधी गई, जब सीधी गई तो क्या होएगा, टकरा के वापस जाएगी और पीछे बढ़ाने पर ये कहां से निकल जाएगी, फोकस से होती हुई निकल जाएगी पीछे बढ़ाने पर। ठीक, कट 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 नहीं। और दूसरी हम ऐसे डालेंगे जैसे कि ये जा रही हो पीछे, फोकस से होकर, वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ये कटेगी और जब ये कटेगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, छोटा बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। ये हमेशा चलता रहेगा, कोई भी स्थिति आ जाए इसके अलावा यही चलेगा। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी भी स्थिति में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। याद रखेंगे। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड हमने प्रतिबिंबों का बनना पूरा सिखा दिया। इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही रट्टा मार लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगले टॉपिक हमारा जो है वो चिन्ह परिपाटी है और इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फोकल दूरी, फोकल लेंथ और ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तक की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रख रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा बिल्कुल, दोनों के लिए, उत्तल और अवतल दर्पण के लिए यूपी बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं। चलिए आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।